हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेबिट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ाने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 3 का जो मैथ है, तो मैथ पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले अपन चैप्टर जो है संख्या यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, तो नंबर को देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो देखिए, यानी नंबर बाई नंबर ऐसे जैसे ये नंबर चैप्टर अपना खत्म होगा, 2-3 वीडियो में से खत्म करेंगे। उसके बाद में अगला नेक्स्ट चैप्टर इसी तरह से पूरा अपना मैथ खत्म करने वाले वर्ग 3 का, जो कि शिक्षक भर्ती 3 में आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन समझेंगे सम संख्या क्या है। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या हमेशा जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वह क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी 2 का भाग यानी 2 से पूरी पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या मतलब कहलाती है सम संख्या। जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, ये यानी इनफिनिट तक चलता है। ठीक है ना, ये इनफिनिट तक चलता है। ये क्या है? सम संख्या है, जिसमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए। फिर आता है विषम संख्या। विषम संख्या वे होती है जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है। ठीक है ना, जैसे कि 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, और जैसे 17 है, 19 है। इसमें क्या है? विषम संख्या है। इसमें 2 का भाग पूर्णतः ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो कि ये इनफिनिट तक जाती है। ठीक है ना, इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसके बाद में आती है अपनी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चलती जाती है, इनफिनिट तक जाती है, यानी अनंत तक जाती है, कोई अंत नहीं है इसका। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद में आता है अपना प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में क्या होता है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये भी इन्फिनिट तक जाती है। ये 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। सम संख्या उसे कहते हैं इसमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसे 2 का भाग पूर्णतः ना जाए, जो कि उदाहरण आपके सामने लिखा है। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो, पूर्णांक संख्या क्या होता है? ये अनंत माइनस से आता है और अनंत प्लस तक जाता है। यानी अनंत माइनस से आता है और प्लस तक जाता है। यानी अनंत माइनस से तो आएगा, मतलब सोच नहीं सकते इतने अनंत से आता है। या जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी अनंत तक जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत तक। ये अनंत तक जाता है, अनंत से आता है, अनंत माइनस से आता है और अनंत प्लस तक जाता है, जिससे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ऋणात्मक। ये ऋणात्मक मान है और ये है धनात्मक। ठीक है ना, ये अनंत तक जाता है और अनंत से आता है माइनस में, और अनंत धनात्मक तक ये जाता है। ये हुआ अपनी पूर्णांक संख्या। अब आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, और ये सॉरी, या फिर ऐसे कह लें, या 2 का भाग तो जाए यानी जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, यानी खुद से तो ये कटे और इसके अलावा छोटी मोटी संख्या से और भी कट जाए, यानी एक तो खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे, तो वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, यानी एक तो 4 का भी चला जाएगा और 2 का भी चाह रहा है इसमें, तो यानी एक तो खुद से कटे और किसी दूसरी संख्या से वे कटे, तो वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 हुआ, और उसके बाद में 6 है, और 9 है, और मान लेते हैं अपन 12 है, 14 है, 15 है, यानी अनंत तक जाता है। ये भी अपना अनंत तक है। ठीक है ना, भाज्य संख्या अनंत तक जाती है, जिसमें एक तो वो खुद से कटे और खुद से अलावा किसी और संख्या से कटे, तो वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद में आता है अपना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, अभाज्य संख्या से। देखिए,
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी ये केवल स्वयं से ही कटे, वह संख्या जो केवल स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अब 3 है, 3 किसी और से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 2 है, जैसे 2 है, 2 है तो 2 किसी से कट रहा है क्या? केवल खुद से ही कट रहा है वो। 3 किसी से कट रहा है क्या? केवल खुद से ही कटेगा। 5, 7, 11, 13 और 17, उसके बाद में 19, फिर 23, 29, 31, 37 और 37 हो गया। उसके बाद में 39, नहीं 39 नहीं, उसके बाद में आता है अपना 41, 43, 47 और फिर आता है अपना 53 और फिर आता है अपना 57, नहीं 59 आता है 59, उसके बाद में 61, 67, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, मैं इधर आप ऊपर लिख दूँ, उससे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया होगा, इससे आगे मैं ऊपर लिखता हूँ, चलिए ठीक है। यानी अभाज्य संख्या अब देखते हैं। अभाज्य संख्या यानी जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसके बाद में 23, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, 47 और 53 और उसके बाद में आ जाता है 59 और फिर आ जाता है अपना 61 और 61 के बाद में आ जाता है 67, फिर आ जाएगा 71 और फिर आ जाएगा 79, ठीक है, और फिर आ जाएगा अपना 83 और फिर आ जाएगा 89 और फिर आ जाएगा 97। कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक और रह गया 25 करना है ऐसे। ये कितने हैं? 25 है। तो कौन सा रह गया? 2 3 5 7 11 और 13 17 19 23 29 और 31 37 41 43 47 और 53 59 61 67 67 है 69। हाँ, एक और आ जाएगा इसमें 69। कौन सा आ जाएगा? 69 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। नहीं 69 तो कट जाएगा, 69 नहीं आएगा। ठीक है, तो वे संख्या है, देखो 71 लिख दिया अपन ने और 73 भूल गया अपन, 73 और लिखना था। 73 79 83 अब सही है। अब 25 हो रही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब आपसे सवाल ऐसा पूछेगा कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 से, या फिर ऐसे पूछेगा 100 से कम अभाज्य संख्या, 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? तो कितनी है अभी जोड़ी अपन ने? 25। ठीक है ना? इनको अच्छे से ध्यान कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। और ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और ऐसे भी पूछ सकता है सबसे छोटी विषम, यह पूछा गया क्वेश्चन है, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो यहां पे लिख देंगे अपन 3।
ऐसे भी पूछ सकता है 50 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? तो 50 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। गिन लो 50 से कितने हो? 41, 43, 47, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी है? 50 से कम अभाज्य संख्या 15। ये बिल्कुल अपने सीक्वेंस याद होना चाहिए, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि 70 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? तो 70 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? 19। गिन लो। कहाँ? देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 हुए। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे 50 से और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अब 50 और 100 के बीच कहां से गिनेंगे अपन? यहां से 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हो जाएगी? 10। समझे? 50 से कम यानी 50 से और 100 के 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो कितनी है अभाज्य संख्या अपने पास? 10 है। ठीक है, अब इतना अपने कंप्लीट किया। अब इससे कुछ आगे पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अपना रोमन संख्या। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं यहां से। रोमन संख्या, अब रोमन संख्या तो मालूम ही होगी आपको। देखो 1, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, अब ये तो ही यानी 10 तक गिनती। इसी तरीके से आप 100 तक बना सकते हैं इस गिनती को, है ना। और फिर यदि ये तो हुआ 10, फिर जैसे कि ये हुआ 20, ये हुआ अपना 30, ये हुआ 40। इसी तरह से गिनती आगे आप बना सकते हैं। ये हुआ 50, ये हुआ 60, ये 70 और ये 80, एक सी से 90 और सी से बनता है आपका 100। ठीक, अब देखो या ऐसे लिख लिया अपन सी एम और डी। सी से बनता है आपका 100, डी पहले कर लें अपन, डी और एम। डी से बनता है आपका 500, एम से बनता है आपका 1000। अब जैसे कि आ जाए जैसे हमें डी पे बार आ जाए, ऐसे डी के ऊपर ऐसे बार आ जाए तो समझ लेना अगर डी के ऊपर बार ये बार बार का निशान आ गया तो डी का मतलब होता है 500। ठीक है, और इस बार बार का मतलब होता है यानी 0 3 बार और लिखे 1 2 3। ठीक है, यदि आ जाए एम और एम के ऊपर आ जाए बार बार वाला निशान तो माने एम का मतलब तो होता है 1000। ठीक, और इस बार बार का मतलब क्या होता है 3 0 और ये संख्या प्राप्त होगी। आ जाए सी के ऊपर से बार बार वाला निशान आ जाए। देखो अब सी का मतलब क्या होता है 100 और इस बार बार के लिए 3 0। ओके, समझ में आया होगा आपको। जैसे कि और हमें 90 देख लिया हमने, 100 देख लिया। हमें लिखना हो जैसे 130 लिखना हो 130, तो 130 कैसे लिखें? अरे 100 किससे बनता है? सी से। और 30 के लिए क्या डालें? 3x। ठीक है, अब आता है जैसे 150 तो 150 किससे 100 किससे बनता है? सी से और 50 बनता है एल से।
अब बात आती है 900, तो 900 किससे बनेगा? अब देखिए 1000 किससे बनता है? m से, ठीक है। अब बात हो रही है 100 की, किसकी बात हो रही है? 100 की, तो 100 किससे बनता है? c से, तो cm, ठीक है ना। 900 किससे बनेगा? cm। ये अच्छे से इसको रोमन गिनती को आप क्लियर कर लेना, है ना। और आप चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे, तो चलिए, ठीक। अगला टॉपिक होगा अपना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब बात आती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसमें लिख देते हैं वे संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q बराबर इसमें कभी 0 नहीं आएगा, यानी Q के स्थान पर कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 3/4 हुआ, -15/17 हुआ, 9/11 हुआ, यानी जैसे कि एक निश्चित संख्या भी हो सकती है, जैसे 199 हुआ, 200 हुआ, है ना, और 150 हुआ। ये क्या है? एक निश्चित संख्या है, ठीक है। एक निश्चित संख्या है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? एक परिमेय संख्या है, समझे। और एक बात और, जैसे कि पॉइंटों में आ जाए, जैसे पॉइंट में, जैसे 1.343434 इस तरह से बार बार यदि कोई रिपीटेशन होता रहे, तो इसे भी क्या कहेंगे? अपन परिमेय कहेंगे। ये भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी किसी संख्या या अंक का बार बार में आना, वो भी एक परिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे 2.333 ऐसे आ जाए, 333 या अनंत तक चला जाए, यानी अनंत तक जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे अपन? ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। या फिर कोई निश्चित संख्या मैंने बताई, ऐसे ही उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या या अंक बार बार आए तो वह परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यदि कोई संख्या या अंक बार बार में आए तो वह क्या कहलाएगी? जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। कई बार इतनी लंबी संख्या आ जाती है, जैसे कि 3 4 कभी तो 15 19 20 ऐसे, मतलब एक संख्या के रूप में आगे बढ़ता है, तो उसे भी क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। यानी एक रिपीटेशन होता रहे संख्या का, तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या समझा हमने, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, देखो इसका उल्टा था, यानी इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इससे, या ऐसे लिखो, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे √3 हुआ, √2 हुआ, ठीक है, √5 हुआ, √7 हुआ, और कुछ और भी मैं इसमें परिमेय संख्या के भी रूट लिख लेता हूँ, जैसे √16 हुआ, √18 हुआ, और जैसे 25 हुआ। अब देखना, अब आप कहोगे कि मतलब ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में,
वैसे लग तो सभी अपरिमेय संख्या रही है, लेकिन गलत है। देखिए अब ये क्या है, अंडर रूट जिसका वर्ग ना हो, जिसका कोई निश्चित वर्ग ना हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिस संख्या का कोई निश्चित वर्ग होता है वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और जिसका कोई निश्चित वर्ग नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका अंडर रूट तीन कोई किसी का वर्ग है क्या, नहीं है, तो ये अपरिमेय है। अंडर रूट 2 कोई किसी का वर्ग है क्या, नहीं है। 7 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है। इसका कोई निश्चित वर्ग नहीं है। और देखो 16 किसी का वर्ग है क्या, हाँ है। किसका है, 4 का है, तो ये क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। 18 किसी का वर्ग है क्या, 18 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है, तो ये क्या हुई, ये अपरिमेय संख्या हुई। 25 किसी का वर्ग है क्या, हाँ है। किसका है, 5 का है, तो ये क्या हुई, ये हुई परिमेय संख्या। जिसका एक निश्चित वर्ग होता है वह तो होती है परिमेय संख्या। जैसे 4 है, 16 का वर्ग कितना होता है, 4, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जिसका कोई एक निश्चित वर्ग होता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। जिसका कोई एक निश्चित वर्ग नहीं होता है वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए इतना अपना कंप्लीट हुआ। अगला कुछ बेसिक अपन पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के हिसाब से। तो अगला जब पढ़ेंगे जो भी मैटर वो अगले नेक्स्ट उसमें वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो अपना पहला चैप्टर था संख्या, जो जिसे कहते हैं इंग्लिश में नंबर, अब इस नंबर चैप्टर में अपन ने इतना पढ़ा, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। वो आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे कंप्लीट कर लीजिए आप और अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तो चलिए ठीक है।